हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी जुपिटर इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जुपिटर इन द 10th हाउस, जिसमें हम जानेंगे जब जुपिटर यानी कि बृहस्पति आपके 10वें भाव में होता है, आपके लगन चार्ट असेंडेंट चार्ट में, तो उसका क्या प्रभाव होता है आपके ऊपर, और उसके जो 3 स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं यानी कि 5th, 9th एंड 7th, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर, ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 1 to 9 हाउसेस में क्या अफेक्ट होता है जुपिटर के होने का और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनका, ये इस पर बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए पेज पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर इन 10th हाउस के बारे में। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जुपिटर जो कि प्लैनेट है, क्योंकि वो बिगेस्ट प्लैनेट है, हम जानते हैं बाकी सब प्लैनेट में से, तो जहां पे भी वो होता है कि वो एक्सपैंड कर देता है चीजें, क्योंकि भारी होता है प्लैनेट, इट्स अ हैवी प्लैनेट, सो वेयर एवर इट गोज इट क्रिएट्स एक्सपेंशन। तो जिस भी हाउस में, फॉर एग्जाम्पल अगर 4th हाउस में है तो 4th हाउस से रिलेटेड हैप्पीनेस में, मदर के साथ बॉन्डिंग में, इन सब में अच्छा लग करते हैं, तो हर जगह ये ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपैंड कर देता है, एक्सपेंशन का कारक है। इट इज द ये जो नॉलेज का, विजडम का, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट होता है, जो भी आपकी टीचिंग्स होती हैं, गुरु की टीचिंग्स, जो भी आपकी लाइफ में आपको, चाहे आप अपने स्कूल की टाइम की हो या फिर आप बाद की बात हो या आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, जो भी गुरु होते हैं, जो भी टीचिंग्स होती हैं, वेदर इट्स योर मदर की टीचिंग भी है, फादर की टीचिंग, सबकी वो सब जो है वो जुपिटर डिनोट करता है। जुपिटर आपकी लाइफ में, क्योंकि बृहस्पति है, तो आपके मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, आपके चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, चिल्ड्रन का कारक है वो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का कारक है। जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है आप में, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो मॉरल्स हैं, जो भी आपके रिलीजियस फेथ्स हैं, बिलीव्स हैं, वो सब जो होता है वो जुपिटर ही डिनोट करता है। तो ऐसा जुपिटर जो है वो 10th हाउस में, जो कि क्या है, वो है आउटर वर्ल्ड का, पब्लिक का हाउस, वर्क का हाउस, रेपुटेशन का, फेम नेम, रेपुटेशन, योर फादर, योर इमेज इन सोसाइटी, हाउ डू यू परसीव योर सेल्फ इन सोसाइटी, मतलब ये बाहर का है, बाहर मतलब आउटर एरिया। 4th इज योर हाउस, योर इनर पीस, योर अंदर की चीजें जो होती हैं, एंड 10th इज योर वर्क प्लेस, योर कार्मा प्लेस, विच इज ओरिजिनली रूल्ड बाय विच प्लैनेट, सैटर्न, क्योंकि ओरिजिनली 10th हाउस जो होता है कैप्रिकॉर्न साइन डिनोट करता है कॉलपुरुष की कुंडली में, एंड इट इज रूल्ड बाय सैटर्न, जो कि कर्म का प्लैनेट है। तो ऐसे कर्म वाले स्थान पर जहां सैटर्न का रूल करता है ओरिजिनली, वहां पे जुपिटर का आने की वजह से, क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया कि जुपिटर का प्लेस है और 10th हाउस इज ओरिजिनली रूल्ड बाय सैटर्न, तो जुपिटर और सैटर्न का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ओरिजिनली। वैसे भी जुपिटर जो है वो डेबिलिटेटेड रहता है कैप्रिकॉर्न साइन में, तो इसलिए यहाँ पे जुपिटर इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। ये ऐसी प्लेस में जुपिटर कंफर्टेबल रहता है जैसे कि होम एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे उसके अपनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वहाँ वो वर्क कर सके, जहाँ पे उसके जो एथिक्स हैं वो वर्क कर सके। एंड इट वर्क प्लेस में क्या होता है कि आपकी जो टीचिंग्स होती हैं, दो आपकी टीचिंग्स, आपके फादर की स्पेशली टीचिंग्स जो होती हैं, आपके गुरुज की टीचिंग जो होती हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पिंग, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा उनसे सीखते हैं। आपकी मतलब हो सकता है कि आपके जो फादर हैं वो टीचर हों या फिलोसोफर हों, तो फिलोसॉफिकल व्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि अब क्या होता है ना कि अब हर जगह फिलोसफी यूज नहीं होती, स्पेशली एट वर्क यू नीड मैनिपुलेशन, यू नीड क्लेवरनेस। एंड जहां पे जुपिटर जैसा प्लैनेट आ गया जो अपनी मॉरल्स पे ही अड़ा रहता है, विच इज गुड, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर मॉरल्स, लेकिन जहां पे आपको मैनिपुलेशन चाहिए किसी को कन्विंस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, स्पेशली इफ यू आर इन अ जॉब, अगर आप जॉब जैसे सिनेरियो में हो, यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, यू हैव टू सेल योर सर्विस, तो आपको अपनी चीजों के बारे में लोगों के सामने रखना पड़ेगा, और कब कुछ चीजें जो है आपको चेंज भी करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू अ कस्टमर। लेकिन जब जुपिटर जैसा प्लैनेट यहाँ आ जाता है तो वो इतना इजी नहीं करता, क्योंकि आपकी टीचिंग्स क्या होती है, योर टीचिंग्स आर कि आपको बिल्कुल मॉरल रहना, ट्रुथफुल रहना है,
तो वो चीजें अड़चन ले आती, क्योंकि कभी कभी आपको जैसे मैंने बताया मिक्सअप करनी पड़ती है चीजें, थोड़ा लिबरल रहना पड़ता है, कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे आप ट्रुथफुल रहते हैं तो फिर ये जॉब जैसे सिनेरियो में चीजें जो है वो कम वर्क करती हैं, और लोग आपसे कम नॉलेज वाले भी जो होंगे वो आपसे आगे निकल जाते हैं। दिस इज द माइनस पॉइंट यहाँ पे। अदरवाइज दे आर द पीपल जिसमें आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। अगर जुपिटर किसी का 10th हाउस में है, दे आर द पीपल हु विल वर्क अकॉर्डिंग टू द मॉरल्स। आप देखेंगे कि इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं होगा आपके लिए वर्क करने के लिए। बेशक उनके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज वेन एवर दे आर वर्किंग थ्रू मॉरल्स, वर्किंग थ्रू एथिक्स, तो इनको वो इजी पाथवे नहीं मिलता जो आजकल के लोग, जहां जैसे राहु जैसा प्लेनेट यहाँ है तो माइंड अपना यूज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, चीजें झूठ भी बोल देंगे। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, ट्रुथफुल रहते हैं। तो आप अगर इनसे काम करवाना चाहते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आप अपना काम जो है इनसे इजीली करा सकते हो, और आपको पता है कि आपका जो काम है जैसा बोला है वैसे ही करेंगे, उसमें बीच में कोई अपनी चीजें ऐड नहीं करेंगे, चीजें जो है वो सही रखेंगे, मतलब ट्रुथफुल होते हैं इसलिए। लेकिन इनके खुद के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इस जो डे एंड एज में, आज के युग में, जहाँ राहु जैसा प्लैनेट जो है वो वर्क कर रहा है, बहुत मैनिपुलेशन वाला, चालाकी वाला, तो थोड़ा सा इनको दिक्कत रहती है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे इनका जुपिटर है एंड दे हैव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, तो इनका ये जो ट्रुथफुल नेचर होता है वो इनको कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये नेचर, ये जो इनकी ट्रुथफुल नेचर होती है वो इनको कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं रहने देती। मीन्स कि बेशक ये लोगों के जितने चालाक होके आगे आगे नहीं बढ़े, लेकिन इनकी इनकम गेन जो होती है वो होती है, उतने लेवल की नहीं होगी जैसे चालाकी से होती है, लेकिन इनको इनके सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने अपना काम जो अच्छे से किया, और इनका गेन भी क्रिएट हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं वो यहाँ पे अच्छी होती हैं। इनकी फादर की टीचिंग्स इनको बहुत काम आती है, खुद भी फिलोसोफर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हो सकता है स्पिरिचुअल गुरु हो, या हो सकता है कोई ऐसी फील्ड में हो जैसे लॉयर भी हो सकते हैं। तो ये वाली फील्ड्स इनको ज्यादातर जो है वो फायदा देती हैं। और ये बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो अपने फादर की टीचिंग्स पे बिलीव करते हैं। इनके फादर मदर की जो टीचिंग होती है इनकी लाइफ में एक बहुत ज्यादा एक सॉलिड ग्राउंड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। बेशक इनको देर लगती है, लेकिन जो इंसान ट्रुथफुल राह में चलेगा उसके राह में जो है वो अड़चने आएंगी, लेकिन देर होगी, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि इनके लाइफ में गेन्स नहीं होंगे, और सेटिस्फेक्शन वाले होंगे, बिकॉज दे नो दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो ये सबसे बड़ा इनके यहाँ प्लस पॉइंट है, जो कि माइनस भी था और प्लस भी है, क्योंकि इन द एंड यू नो व्हाट यू हैव डन। सो इफ यू आर गुड, पीपल विल बी गुड टू यू, योर कर्मा विल बी गुड। तो इसलिए ये जो कर्म का स्थान है यहाँ पे जुपिटर जो है वो प्लस भी है, माइनस पॉइंट भी आपके लिए क्रिएट करता है। तो इस यहाँ पे अगर लॉयर हैं आप, तो भी आप देखेंगे कि ये ट्रुथफुल रह के ही मतलब अपने केसेस भी ऐसे लेंगे। अगर इनको पता लग जाएगा कि ऐसा इंसान सही नहीं है, तो ये उसमें नहीं चलेंगे। ये क्या होंगे ना, जो सही लॉयर्स होते हैं ना, जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, वैसे वाले लॉयर्स यहाँ होते हैं। जजमेंट बहुत अच्छी देते हैं, एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों को बिजनेस में जाना चाहिए, जहाँ पे इनकी जो नॉलेज बहुत ज्यादा वाइड होती है, बिकॉज जुपिटर प्लैनेट जब आपके 10th में आया तो मतलब यू हैव अ ग्रेट नॉलेज। तो आप वो स्पिरिचुअलिटी को, वो आपकी जो मॉरल वाली जो एजुकेशन होती है, वो आप अपने बिजनेस में यूज करो तो आपके लिए बेहतर रहता है। दो यहाँ पे मैनिपुलेशन, उसके लिए बाकी लोग भी हैं, बट यू कैन यूज दैट पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू गाइड पीपल, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल गुरु हो यहाँ पे, या फिर अगर आप टीचिंग में हो, बिकॉज टीचर एक अच्छा ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपके स्टूडेंट्स को जो है अच्छे से समझाए। तो वहाँ पे बैलेंस्ड यहाँ पे इनकी अप्रोच रहती है। अगर आप एक लड़की हैं तो आपके हस्बैंड जो है उनका आपको कहाँ मिलेंगे, हो सकता है वो कोई वर्क एनवायरमेंट आप काम करते हो वहाँ पे आपको मिल जाए, या प्रोफेशनल मीटिंग में मिले, मतलब प्रोफेशनल एरिया में मिलेंगे, आपको बाहर मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आप थ्रू मीटिंग योर मतलब आपके मदर के थ्रू मीट कर रहे हैं, ऐसे नहीं, लेकिन आपको बाहर कोई मीटिंग हो, प्रोफेशनल एरा में आपके जो हस्बैंड है वो आपको मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे मरकरी वीनस जैसा प्लैनेट का भी कॉम्बिनेशन है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे आप जुपिटर का मॉरल्स आ गए, साथ में वीनस की जो क्लेवरनेस भी थोड़ी सी आ गई है, वो जो इजी टू गो, मरकरी की दिमाग भी आ गया। तो ये ऐसा जो प्लैनेट्स होते हैं जब साथ में वर्क करते हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, गेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लिए मतलब प्रॉस्पर करने के लिए आपके वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है।
क्योंकि यहाँ लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन फिर ऐड हो जाती है। अगर स्ट्रेट अवे जुपिटर है वो नहीं थी, यहाँ पे अगर जुपिटर के साथ वीनस है तो वो थोड़ा मॉरल पे चल के, लेकिन जब चीजें ऐसी कुछ छुपानी हो छुपा भी लेते हैं, मतलब बैलेंस कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे कि हमें सैटर्न की भी डिग्निटी देखनी होगी, अगर सैटर्न अच्छी डिग्निटी में है देन दे कैन फ्लरिश, दे कैन हैव अ वेरी गुड बेस एंड आगे उनका जो काम बनने में इजी रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे सैटर्न की डिग्निटी अच्छी नहीं है तो बहुत स्ट्रगल इनको फेस करनी पड़ती है, स्पेशली क्योंकि जुपिटर अपनी एरा में नहीं है, ऊपर से सैटर्न की डिग्निटी भी अच्छी नहीं है, तो वो काम तो करेंगे लेकिन उनको उस टाइम का रिजल्ट नहीं मिलेगा, डेबिलिटेटेड है, प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके लोग ना रेबल करेंगे। क्योंकि जो आपकी टीचिंग्स है वो आपके घर तक तो आपके काम कर सकती है, लेकिन जब आप उसको अपने ऑफिस में लाएंगे तो लोग आपके अगेंस्ट होके बात भी कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी क्लैश करती है, क्योंकि आपके मॉरल्स अलग हैं, आपके एथिक्स अलग हैं, लेकिन आपके जो साथ में को वर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, दे हैव डिफरेंट थॉट्स, दे हैव डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट, मतलब होम एनवायरनमेंट, मतलब इसलिए कि क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, आपको अपने एथिक्स पे चलना है, तो वो कहेंगे कि नहीं हमारे घर पे ऐसा है, हमारे को ऐसी टीचिंग मिली है, तो सबके अलग अलग थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाता है, स्पेशली अगर डेबिलिटेटेड है तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब क्रिएशन में इनकी मॉनेटरी गेन्स में बहुत टाइम लग जाता है। तो सैटर्न की प्लेसमेंट से वैसे ही चीज़ें इतनी जल्दी नहीं मिलती, ऊपर से यहाँ पे अगर सैटर्न डेबिलिटेटेड है तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इसका एस्पेक्ट है फ्रॉम 10th हाउस, इट इज गोइंग ऑन 4th हाउस। 4th हाउस में उसका एस्पेक्ट होने की वजह से सबसे पहले तो आपकी मदर की टीचिंग्स बहुत अच्छी होंगी, और मदर फादर आर, जैसे मैंने बताया, वो सॉलिड बेस है आपकी लाइफ का, एंड यू आर वेरी मच मतलब अटैच्ड हो गया आप अपने रूट्स से, अपने मदर से, फादर से, होमलैंड से आपका नाता बहुत ज़्यादा होगा, और आपको अच्छा फील होता होगा अपने घर में, अपने घर के बारे में बात करके प्राउड फील होता होगा, अपने एथिक्स पे चल के प्राउड फील होता होगा। एंड आपकी अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा एथिकल, बहुत ज़्यादा टीचिंग जो है सॉलिड नहीं होती एकदम, जो अपने बच्चे को एकदम एथिकल वे में और मॉरल्स के साथ बढ़ाते हैं, और वो इंसान फॉलो भी करता है, बच्चा भी ऐसी होता है जो उसकी रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे 2nd हाउस में भी एस्पेक्ट है विच इज़ गुड, क्योंकि इनके फैमिली बिजनेस में चलने के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्पीच भी बहुत अच्छी होती है, एडवाइजरी होती है बहुत। आप देखेंगे कि इनका जो प्रभाव है लोगों पे बहुत पड़ता है, इनकी फैमिली मेम्बर्स पे स्पेसिफिकली। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सेविंग्स के लिए प्रॉब्लम होती है क्रिएट होने में, और आपकी स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है, लोग आपके अगेंस्ट हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसा है डिग्निटी। 10th हाउस में तो है, लेकिन डेबिलिटेटेड है, एक्साल्टेड है, या नॉर्मल है, न्यूट्रल है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे एक्साल्टेड है तो आपके होम अप्लायंस, जो होम की चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी पॉजिटिव एक अप्रोच है। एंड लास्ट इसकी जो एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में है। तो 6th हाउस में इसकी एस्पेक्ट बहुत अच्छी होती है फॉर रूलिंग ओवर योर एनिमीज, आपके जो डेट्स हैं उसको क्लियर करने में, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज आती है उसको जल्दी से ओवरकम करने में जुपिटर आपको हेल्प करता है, क्योंकि वो एस्पेक्ट कर रहा है, और जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो अमृतमय होती है, और वहाँ पे वो एस्पेक्ट करके क्या करता है ना, कि आपके जो भी रोग होते हैं उन पे काबू पाने के लिए, आपके जो ऋण है आपके ऊपर से चुकतू करने के, और आपका शत्रु जो है उन पर जीत पा सकते हो आप। तो ये सब में हेल्प करता है। प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उससे आप उभर जाते हैं इजीली, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे जब जुपिटर जो है वो 11th हाउस में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है, और उसके जो एस्पेक्ट है उसका भी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।